हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखिए, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स। तो इसमें अभी पिछले जो वीडियो में हमने देखा था कि वहां पे हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। आज हम देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के प्रॉब्लम्स को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। अब क्वाड्रिलेटरल यानी क्या होता है, जिसमें चार साइड होती है। तो आपको ये पता है कि चार साइड में हम कोई ऐसा भी शेप का क्वाड्रिलेटरल बनाए तो वो क्या बोलते हैं, हमारे एंगल्स कितने आएंगे, उसके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्रीज का। चलिए आइए देखते हैं कैसे होता है। सॉल्यूशन अगर हम स्टार्ट करें, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल तो हम नॉर्मली बना लेते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम किसी भी सर्कल के अंदर अगर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब कर ले तो ये क्या कहलाएगा, हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। जिसमें हम मान लेते हैं ए बी सी डी हमारे क्या हो गए, चार पॉइंट्स हो गए कॉर्नर के, है ना। तो इसको बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए इसमें क्या होगा, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री। दो एडजेसेंट एंगल्स जो है वो कितने हैं, 40 डिग्रीज के हैं। तो हमने क्या ले लिया, 40 डिग्री एंड π/3। तो एक एंगल हम मान लेते हैं ए, एक एंगल हम मान लेते हैं बी। लेट मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हो गया 40 डिग्रीज और दूसरा हो गया मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू π/3। π/3 क्योंकि ये हमको रेडियन में गिवन है तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, π/3 इंटू 180/π से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई कैंसिल, 6 3 18, मतलब ये आ जाएगा 60 डिग्रीज। तो दो एंगल्स हमारे पास में आ गए, एक हो गया 40 डिग्री और एक हम मान लेते हैं कितना, 60 डिग्रीज। क्लियर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल, कोई भी दो लगे हुए एंगल्स जो है वो कितने हैं, 40 और π/3, मतलब 40 और 60 डिग्रीज है। फाइंड द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन डिग्रीज। तो हमको क्या करना है, बाकी एंगल्स भी हमको फाइंड आउट करने हैं। तो फाइंड आउट कैसे होंगे, तो अब देखिए सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। एक एंगल ए है, बी है, सी है और डी है। अब देख सकते हैं कि ए के जो अपोजिट में वो कौन सा एंगल है, सी एंगल है। और ये जो है अपोजिट एंगल में क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सप्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं उनका क्या हो जाएगा, जो सम होगा वो कितना होता है, 180 डिग्रीज होता है। तो हम एक स्टेटमेंट यहां पर लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, are supplementary। और supplementary का मीनिंग क्या होता है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्रीज होगा। तो मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी, इन दोनों का जो सम होगा ये 180 डिग्री होगा। तो क्वाड्रिलेटरल की आपको ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी आपने बराबर ध्यान में रखनी है कि दो अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए इनका सम कितना होता है, 180 डिग्रीज हो जाता है। तो एंगल ए की वैल्यू तो हमको पता ही है कि 40 डिग्रीज है, तो प्लस क्या करेंगे, मेजर ऑफ एंगल सी, तो इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो मेजर ऑफ एंगल सी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 40, तो इट विल बी इक्वल टू 140 डिग्रीज। ये हमारे पास में एंगल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, डी हम निकालेंगे। तो डी के लिए देख सकते हैं कि बी एंगल के अपोजिट क्या है, डी एंगल। तो फिर से हम क्या लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। दैट मींस कि एंगल बी और एंगल डी का जो सम है वो कितना हो जाएगा, फिर से 180 डिग्री। तो हम यहाँ सिमिलरली लिख लेते हैं। सिमिलरली क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। और बी का एंगल हमको नोन है, कितना है, 60 डिग्रीज। तो 60 डिग्रीज प्लस मेजर ऑफ एंगल डी विल बी इक्वल्स टू 180। तो ये आ जाएगा मेजर ऑफ एंगल डी विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 60, मतलब हो गया 120 डिग्रीज। तो ये क्या आ गए, हमारे एंगल्स की वैल्यू आ गई। तो ये हो गया हमारे पास एंगल्स। तो देखिए हमने इतने सिंपल तरीके से इसको फाइंड आउट कर लिया है कि हमारे चारों एंगल्स हमारे निकल आ गए, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 140 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चारों एंगल्स हमारे आ चुके हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें देखिए क्या गिवन है, वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। देखिए यहाँ सिंपली क्वाड्रिलेटरल बोला है, ना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसकी प्रॉपर्टी अलग थी। अब देखिए यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल। तो एक एंगल जो है क्वाड्रिलेटरल का वो कितना है, 2π/5 रेडियन के टर्म्स में हमको गिवन है। तो हम क्या कर लेते हैं सॉल्यूशन में,
एक समझने के लिए, ये सिर्फ समझने के लिए कि हमने एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लिया है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल मान के चलते कि ए बी सी डी, फिर से हमारे क्या होंगे, एंगल्स होंगे ए बी सी एंड डी, यहाँ पर एंगल्स होंगे। तो इसमें से एक एंगल कितना है 2π/5, तो हम क्या लिख लेते हैं, लेट मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 2π/5। हमने ए एंगल में एज्यूम कर लिया कि इतना होगा, तो 2π/5, और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, डिग्रीज में, तो 180/π, पाई कैंसल, ये आ जाएगा आपका 72 डिग्रीज आ जाएगा। तो 72 डिग्री हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब देखिए क्या लिखा है, मेजर ऑफ अदर 3 एंगल्स आर इन द रेशियो। अब ये देखिए 3 एंगल्स जो है, अदर 3 एंगल्स वो रेशियो में गिवन है। ऐसा प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था ट्रायंगल के लिए जिसमें रेशियो गिवन रहा था, हम क्या करते हैं, इनके रेशियो में हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इन सबको ऐड कर देते हैं। तो अब देखिए होगा क्या यहाँ पे, द अदर एंगल्स कितने, अदर एंगल्स इन रेशियो 2:3 3:4 के रेशियो में हमको गिवन है। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं एंगल्स इन डिग्रीज, लेट 2k 3k एंड 4k हम इसको मान लेते हैं। अब क्या है हमारे पास है, क्वाड्रिलेटरल है, तो अब हम सिंपली इसके ऊपर क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ट्रायंगल में क्या हुआ था, 3 ट्रायंगल के तीनों एंगल के सम कितने हो गए थे, 180 डिग्रीज। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि चारों एंगल का अगर हम सम करें तो क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल आएगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास में ये होगा हमारे पास में कितना, 360 डिग्रीज के लिए। तो 360 डिग्रीज हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू होता है 360 डिग्रीज। ट्रायंगल के लिए होता है 180 डिग्रीज, क्वाड्रिलेटरल के लिए होता है 360 डिग्रीज। तो एक एंगल तो हमारा निकला हुआ है कितना है, 72 डिग्रीज, मतलब मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा, ए एंगल हमारे पास में कितना है, 72 डिग्रीज। 72 डिग्रीज नोट डाउन कर लेते हैं, प्लस अब देखिए एंगल हमने एज्यूम कर लिए 2k 3k एंड 4k, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 3k प्लस 4k विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, 360 डिग्रीज। सो 72 को इस साइड ला लेते हैं, 360 माइनस 72, तो ये हो जाएगा कितना, 288 डिग्रीज, और 2 प्लस 3 5 9, ये हो जाएगा 9k हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा k की वैल्यूज हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो k विल बी इक्वल्स टू, तो k की वैल्यू जो है हमारे पास में वो कितनी आ जाएगी, k विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 32 डिग्रीज। डिवाइड कर लीजिए 288/9, तो ये कितना आ जाएगा, 32 डिग्रीज वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो k की वैल्यू निकल गई, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अदर एंगल्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल b विल बी इक्वल्स टू 2k, क्योंकि देखिए 2k 3k एंड 4k, तो 2 into 32 विल बी इक्वल्स टू 64 डिग्रीज। फिर आ जाएगा मेजर ऑफ एंगल c विल बी इक्वल्स टू 3k, तो 2 into 32, तो ये हो जाएगा 3 to 6 3 to 9 96 डिग्रीज। और एक हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल d, ये है हमको गिवन 4k, तो ये हो जाएगा 2 into 32, तो ये हो जाएगा 128 डिग्रीज। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारे एंगल्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये काय में आ गया, एंगल्स इन डिग्रीज आ गए। अब हम निकाल सकते हैं इनके ऊपर से क्या, एंगल्स इन रेडियंस। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं किससे, हमको गिवन है क्या, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कितना आया था, 72 डिग्रीज। तो इसको लिखेंगे हम कितना, 72 डिग्री मतलब 2π/5, मतलब कैसे आया ये, 72 डिग्री इंटू π/180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आएगा, 2π/5। सिमिलरली आ जाएगा मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल सी, मेजर ऑफ एंगल डी। आप ये फाइंड आउट कर लीजिए इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए अब क्या गिवन है, फाइंड द डिग्रीज एंड रेडियन मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल नहीं गिवन है, अब हमको यहाँ पे क्या गिवन है, 4 साइड की जगह 5 साइड। पेंटागन मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें 5 साइड होती है, हेक्सागन 6 साइड, सेप्टागन जिसमें 7 साइड्स होगी, और ऑक्टागन में 8 साइड्स होगी। तो चलिए एक कोई भी हम लेके सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, रेगुलर पेंटागन के लिए सिंप्लीफाई करते हैं पेंटागन। पेंटागन में क्या होता है कि नंबर ऑफ जो साइड्स होती है वो कितनी होती है, नंबर ऑफ साइड्स जो होगी वो कितनी होगी हमारे पास में 5 होगी।
है ना। आपने देखा ये पेंटागन कैसे होगा, जिसमें क्या होगी, 5 साइड्स हो जाएगी, ये 5 साइड हो गई। हेक्सागन वो होता है जिसमें क्या होती है कि हमारे पास में 6 साइड्स होती है, तो ये 6 साइड्स हो गए। ऐसे ही हम कोई भी शेप में हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए पेंटागन के लिए प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास में नंबर ऑफ जो साइड्स होगी वो कितने होंगी, 5 होंगी। तो वैसे ही क्या होगा, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स जो होंगे वो पेंटागन के कितने होंगे, इट विल बी इक्वल्स टू 5 होंगे, है ना। देखिए ये पेंटागन है तो इसका एक साइड, एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल और ये 5 एंगल। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, हमारे 5 एंगल्स होंगे, है ना। अब हमको ये पता है कि कोई भी अगर हमारे पास में पॉलीगॉन होगा तो पॉलीगॉन का क्या होगा, जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल का सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। चाहे वो हमारे पास में पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे सेप्टागन हो या ऑक्टागन हो। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा इस केस में, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री क्या होगा, टोटल एक्सटीरियर एंगल होगा, मतलब जो बाहर के एंगल से वो टोटल मिला के कितने होंगे, 360 डिग्री। तो एक का अगर हमको फाइंड आउट करना है तो कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाय 5, टोटल मिला के 360 और नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं हमारे पास है, 5 एंगल्स। तो सम ऑफ, सॉरी, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। क्योंकि एक एंगल, एक टोटल एंगल 360 और नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं हमारे पास है, 5। तो हम क्या कर देंगे, 5 से इसको हमने डिवाइड कर दिया। तो कितना आ जाएगा, क्योंकि 5 साइड है तो 5 एंगल होंगे, 6 साइड होगी तो क्या होंगे, 6 एंगल्स होंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, 72 डिग्री। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल की हमारी वैल्यू आ गई। हमको पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द रेडियन इन डिग्री मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल। तो एक हमारा आंसर तो आ गया डिग्रीज में, इसी को हम कन्वर्ट कर लेते काय में, 72 इंटू पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय 5 रेडियन। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन निकला है। तो पेंटागन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या होगा, हमको फाइंड आउट करना है किसका, इंटीरियर एंगल। तो हमारे पास देखिए क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन की एक प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास में क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास में कितना, 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी आप बराबर ध्यान रखिए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल अगर आप टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू तो हमको, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमको पता है 72 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 72 डिग्री हमारी वैल्यू है एक्सटीरियर की। तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, इंटीरियर एंगल प्लस 72 डिग्रीज विल बी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 180 माइनस 72 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा 102 डिग्रीज का हो जाएगा। तो ईच जो इंटीरियर एंगल होगा 102 डिग्रीज का होगा। और इसको ये वैल्यू आ गई काय में, डिग्रीज में। तो अब हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको काय में, रेडियन में। तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कितना आएगा, देखिए इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते रेडियन में, रेडियन इन रेडियंस। तो ये हो जाएगा कितना, 102 इंटू पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा कितना, ये हमारे पास सॉल्यूशन आएगा इसका 2 पाई बाय 3 पाई बाय 5 हो जाएगा इसका वैल्यू, 3 पाई बाय 5 रेडियंस। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब हमको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है, लेकिन चारों एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं। जैसे हमने पेंटागन के लिए सिंप्लीफाई किया, इन द सेम मैनर हम क्या करेंगे, हेक्सागन के लिए सॉल्व करेंगे। हेक्सागन में 5 की जगह क्या हो जाएगा, 6 साइड, 6 एंगल्स। एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल तो कितना होगा, 360 डिग्रीज ही होगा। तो 360 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 6 6 36, तो 60 डिग्री आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, रेडियन फॉर्म में। फिर सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पे आ जाएगा 180, यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। फिर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसमें, किसमें, रेडियन फॉर्म में। सिमिलरली आप सॉल्व कर सकते हैं सेप्टागन और ऑक्टागन के लिए। तो ये मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए रख दे रहा हूँ, ताकि आप इसको अच्छे से कर ले। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
जिसमें अब हमको सॉल्व करने हैं क्या, क्लॉक वाले प्रॉब्लम्स। तो क्लॉक वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, इसका एकदम शॉर्टकट ट्रिक भी है हमारे पास में, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी क्लॉक में कितना टाइम हुआ है और उनके आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितने का होगा। तो चलिए पहले कुछ क्लॉक के बारे में समझ लेते हैं कि क्लॉक आपको पता है कि हमारे पास सर्कुलर क्लॉक होती है और इसमें कितने होते हैं 12 आवर्स का हमारे पास डेटा होता है। यहाँ पे हमारे बजते 12, 3, 6, 9 इस तरीके से। तो हमने देखा कि ये पूरा क्या है, हमारे पास है सर्कल है, और सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्रीज का होता है। तो 360 डिग्रीज ये हो गए हमारे 10, 11, 12। तो 360 डिग्रीज का सर्कल होता है, मतलब कंप्लीट एंगल हमारा कितना हो गया 360 डिग्रीज। अब 360 डिग्रीज को अगर हम 12 पार्ट में अगर डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, एक एक एंगल जाएगा भारतीय 36, मतलब 30 डिग्री का एक होगा। मतलब अगर हम सेंटर से अगर एंगल मेजर करें तो ये 12 और 1 के बीच का जो एंगल होगा ये कितने डिग्रीज का होगा, 30 डिग्रीज का होगा। मतलब 12 से 1, मतलब 1 से 2 गिने या 2 से 3 गिने, कहीं पर भी अगर हम ये एंगल मेजर करें तो कितने का एंगल होगा 30 डिग्रीज का होगा। अब इसके बाद आपको ये पता ही है कि 12 से 1 में है, मतलब हम इसको बोलते हैं 5 मिनट्स का टाइम। 5 मिनट्स मतलब यहाँ पे हमारी मार्किंग की होती है कितनी, 5 की मार्किंग होती है, 1 2 3 4 एंड 5, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 4 एंड 5 मिनट, हम ऐसा गिनते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या किया, 30 डिग्रीज के 5 पार्ट कर दिए, तो क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा 6 डिग्रीज। मतलब हमारे पास है हर एक मिनट जो होगा वो कितने एंगल फॉर्म करेगा, ईच मिनट एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा 60 डिग्रीज का होगा। और ईच आवर का जो होगा हमारे पास है वो कितना होगा, ईच आवर के लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा, वो एंगल फॉर्म होगा कितना 30 डिग्रीज का हमारे पास है फॉर्म होगा। तो हमको ये कैलकुलेशन या तो ध्यान में रखना है, या तो फिर मैं आपको एक सिंपल सा सादा सा ट्रिक देता हूं, उसके फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड। तो सबसे पहले देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 10 पास्ट 11, मतलब 10 बजने के बाद और कितने बजे, मतलब 10 पास्ट 11 मतलब 11 बज के 10 मिनट। इसको आप बराबर रीड कीजिएगा, 10 पास्ट 11, 10 मिनट पास हो चुके हैं किसके बाद, 11 के बाद। तो देखिए हमारे पास इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 10 पास्ट 11, मतलब ये हो जाएगा टाइमिंग हमारा 11 बजकर 10 मिनट। तो ये हमारा क्या आ गया, टाइमिंग आ गया। अब टाइमिंग में हमको क्या करना है, इसका हमको मिनट और आवर हैंड के बीच का हमको क्या करना है कि एंगल फाइंड आउट करना है। 11 हमारे कहाँ बजते, ये हो गया हमारा 11 o'clock, तो ये बज गए 11 यहाँ पर, और 12, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो 10 मिनट हमारे कहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे। तो अभी देखिए हम ले लेते हैं एक मिनट हैंड हमारा, ये बड़ा ले लेते हैं हम यहाँ पर, और ये हो जाएगा 11। अब 11 बज के 10 मिनट हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, जो छोटा कांटा होगा वो 11 पर तो होगा नहीं, वो 11 से क्या होगा थोड़ा आगे मूव कर चुका होगा। तो हमारे पास क्या होगा, इस लाइन के थोड़ा सा आगे ही जाएगा ये एंगल। तो अब देखिए हमको क्या करना है, ये हमारा आवर हैंड है और ये हमारा मिनट हैंड है, दोनों के बीच का हमको एंगल फाइंड आउट करके देना है कि इनके बीच का एंगल कितना होगा। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो हमको क्या दिखता है कि आवर हैंड के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। तो 12 से 1 में 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्रीज, और ये इधर में कितना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री मतलब 90। लेकिन यहाँ पे देखिए 90 से थोड़ा कम ही आएगा, क्योंकि आवर हैंड क्या हो चुका है, थोड़ा आगे मूव हो चुका है। अगर एग्जैक्टली ये 12 पर होता और ये 11 पर होता तो शार्पली क्या होता है, हमारे पास एंगल फॉर्म हो जाता। तो हमारे पास 30 डिग्रीज का वैल्यू कैलकुलेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि क्या है, 30 डिग्रीज नहीं हो सकता ये, क्योंकि हमारा ओवर हैंड क्या हो चुका रहेगा, थोड़ा आगे मूव कर चुका रहेगा। तो इसको कंप्यूट करने के लिए हम सिंपली एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड विल बी इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं 11/2 इंटू मिनट्स माइनस 30 इंटू आवर्स। देखिए सिंपल सा एक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपका क्या हो जाएगा, कोई भी सॉल्यूशन यहां से आपका रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है तो हमने सिंपली एक फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया। तो 11/2 इंटू मिनट्स, मिनट्स कितने हुए हमारे 10, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10 माइनस 30 इंटू आवर्स, तो आवर्स हमारे कितने हैं 11, तो हम लिखेंगे 11। तो अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 टाइम्स 11 5 55, तो ये आ जाएगा 55
-11 इंटू 30 मतलब हो जाएगा 330। तो देखिए इसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -275 डिग्रीज। तो देखिए यहाँ पे एंगल आपको 275 डिग्रीज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ये एंगल तो हमको क्या दिख रहा है, 90 से कम ही दिख रहा है हमारे पास में। तो अब देखिए यहाँ पे कभी भी अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम क्या करेंगे, इसको 360 में से माइनस करेंगे। सो देयरफॉर एंगल विल बी 360 माइनस क्या कर लेंगे 275 डिग्रीज। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 85 डिग्रीज। तो दिस विल बी आवर फाइनल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लॉक को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल में लेता हूं, बाकी के एग्जांपल्स आपने ही सिंप्लीफाई करने हैं। यहां लिखा है 20 पास्ट 7, 20 मिनट पास्ट हो गए किसके बाद, 7 के बाद, मतलब 7 आवर एंड 20 मिनट्स। तो सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट्स माइनस 30 इंटू आवर्स। तो देखिए 11/2 इंटू मिनट मतलब 20 माइनस 30 इंटू आवर्स, आवर्स मतलब 7। तो ये कितना आ जाएगा, 2 10 10, 110 हो जाएगा ये वैल्यू, और ये हो जाएगा 210। तो देखिए हमारा आंसर कितना आएगा, 100 डिग्री। तो आप चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लॉक को वहां पे ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, आपको एंगल समझ में आ जाएगा। अगर आपके एजम्पशन के हिसाब से एंगल अगर ग्रेटर आ रहा है तो दैट मीन्स कि देखिए यहाँ पे -275 आ रहा था, इतना एंगल तो यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा है। तो उसको क्या कर लीजिए, 360 में से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। 100 डिग्री एंगल पॉसिबल है। और आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, क्लॉक को ड्रॉ भी करके देख सकते हैं कि हमारे पास में क्या होगा, यहाँ 6 o'clock होता है, यहाँ 7 होता है, 12, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 7 बज के क्या हो जाएगा 20 मिनट, मतलब ये वाला एंगल होगा तो इन बिटवीन ये वाला एंगल आने वाला है। तो देखिए ये 100 डिग्री से तो ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, 360 में से अगर आप 100 डिग्री माइनस करते तो क्या आता, 260 आ जाता, जो कि क्या होता है इस एंगल से ग्रेटर हो जाता। तो अंदाजी भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हैं, बाकी के सब क्वेश्चंस को आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आज हम यहीं पे क्लास को फिनिश करेंगे। अब हमारी एक्सरसाइज 1.1 हमारी फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे क्या, एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो थैंक यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।